नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं इसका नाम है पेनेसिया बायोटेक। ये फार्मास्यूटिकल क्षेत्र कंपनी है जो कि कई तरह के टीके बनाने के काम करती है और मेडिसिन बनाने का काम करती है। तो थोड़ा सा मैं डेटा बता देता हूँ इसका कि अभी इसकी 155 रुपये प्राइस चल रही शेयर की। एक साल का अगर हाई देखेंगे तो 180 रुपये का रहा है और लो देखेंगे तो वो करीब रहा है 107 रुपये का। कंपनी का रेवेन्यू जो अभी आया है, लेटेस्ट रेवेन्यू 291 करोड़ का है। पिछला रेवेन्यू 364 करोड़ का था, यानी उससे रेवेन्यू थोड़ा कम आया है। कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है करीब करीब 1,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी पर ज़्यादा देनदारियाँ नहीं है, ज़्यादा जिम्मेदारियाँ नहीं है। कंपनी एक तरह से मतलब कर्ज मुक्त तो नहीं कह सकते, कर्ज थे लेकिन कंपनी पर कम कर्ज है। एक मेडिकल क्षेत्र की, मेडिसिन क्षेत्र की जानी मानी कंपनी है। सुशील कुमार जैन ने इसकी स्थापना की थी 1993 में। इसके पहले इस कंपनी ने कोई जो 1984 में ये कंपनी बन चुकी थी, लेकिन तब था इसका नाम पेनेसिया ड्रग्स का नाम था इसका। पेनेसिया ड्रग्स और फिर रेड्डीपुरा फार्मा दोनों का ही विलय हुआ और 93 में विलय होने के बाद में पेनेसिया फार्मा अस्तित्व में आई थी। तो सुशील कुमार जैन ने इसकी स्थापना की थी, वो इसके संस्थापक रहे हैं। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब उनके बेटे राजेश जैन और ये संभाल रहे हैं इस कंपनी को। कंपनी अपनी स्थापना से लेकर अब तक एक बार इसका शेयर स्प्लिट हो चुका है, जो कि 10 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपये हो गया, यानी एक शेयर के बदले 10 शेयर मिल चुके हैं अपने लोगों को। 95 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। तो उसके बाद एक बार ये शेयर स्प्लिट हुआ है। कंपनी हर साल अपने निवेशकों को बोनस देती है और डिविडेंड देती है, यानी कि अपने निवेशकों को ध्यान रखने वाली कंपनी है। अब कंपनी क्या करती है, हम इसके ऊपर आते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि एक तो होता है कि बीमारी के बाद मेडिसिन देकर ठीक करना, लोगों को दवाएं खिलाकर ठीक करना। एक होता है कि बीमारी से बचाना, ताकि बीमारी ना हो, इंसान मतलब बीमार पड़े ही नहीं। ये दोनों क्षेत्रों में काम करती है कंपनी। अब दोनों क्षेत्र में आप कहेंगे दोनों क्षेत्र में कैसे काम करती है, बीमारी से पहले कैसे बचा सकती है। तो आपको एक बार बता दूं कि जो टीके होते हैं, वैक्सीन होती है, वैक्सीन वो काम करती है कि इंसान के शरीर में एंटीबॉडी तैयार कर देती है उस बीमारी के प्रति, कि वो बीमारी ही ना हो। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते, छोटे बच्चे होते, 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते, उनको वैक्सीन लगती है। इसलिए कि कई तरह की बीमारियाँ जो होती है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, टिटनेस है, खसरा है, तमाम तरह की जो बीमारियाँ बच्चों को लगती है, तो उससे बचाने के लिए बच्चों को पहले ही टीके दे दिया जाते हैं। वो टीके कंपनी बनाती है। पहले बच्चों को अलग अलग टीके लगते थे, एक एक टीका लगता था हर हर 15-20 दिन में, लेकिन अब इन्होंने ऐसा टीका बनाया जिसमें एक ही टीके से 5 बीमारी को रोकथाम हो जाती है, यानी एक ही टीके से 5 बीमारियां बचा सकते हैं। वो काम इस कंपनी ने किया है, यानी कि बीमारी से बचाने का काम। इसके अलावा कोरोना के समय इन्होंने स्पुतनिक के साथ, जो रशिया की कंपनी उसके साथ मिलकर इन्होंने करीब 1 लाख से ज़्यादा इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। तो वो काम इन्होंने किया है, वैक्सीन बनाने का काम। इसके अलावा एक जानवर में एक बीमारी फैली थी एंथ्रेक्स, जो कि खतरनाक बीमारी है, एंथ्रेक्स के टीके इन्होंने बनाए हैं। इसके अलावा ये जो काम करती है, शुगर मरीज जो होते हैं उनके लिए दवाई बनाना। इसके अलावा जितनी भी पेन किलर है, बुखार के लिए दवाई है, डेंगू के लिए दवाई है, जुकाम के लिए दवाई है, तमाम तरह की जो मेडिसिन होती है वो ये कंपनी बनाती है। कैंसर के इलाज के लिए दवाई बनाती है, जितनी भी तरह की कैंसर होती है हर कैंसर की दवाई कंपनी बनाती है। यानी कह सकते हैं कि टीके बनाकर तो बीमारी से पहले रक्षा करना, और दवाइयाँ बनाकर बीमारी के बाद उसको जीवन बचाना, दोनों ही क्षेत्र में कंपनी काम करती है। इसके अंदर जो सीरम इंस्टीट्यूट है अपने देश का सबसे बड़ा टीके निर्माण का, उसकी इसके अंदर होल्डिंग है। उन्होंने भी 5.25% होल्डिंग इसमें ले रखी है। ये कंपनी हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी टीका निर्माण और बनाने वाली कंपनी है, टीके बनाने वाली। तो ऐसी कंपनी दोस्तों, कंपनी छोटी मोटी नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। और इसका अगर तुलना करेंगे तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में, चाहे केडिला ले लो, जायडेस ले लो, अरबिंदो फार्मा ले लो, सन फार्मा ले लो, जितनी भी तरह के जो सिप्ला वगैरह, ऐसी कंपनी के लाइन में ये कंपनी खड़ी होती है और इसकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होगी। आप देखिए दुनिया के कई देशों में इसका कारोबार है। हमारे देश से ज़्यादा कारोबार दुनिया के देशों में, ओवरसीज देशों में इनका करीब 73% इनका बिजनेस चलता है। 24% बिजनेस हमारे, 73% समथिंग ओवरसीज उसमें चलता है इनका बिजनेस। यहाँ पर अगर आप देखे जाए प्रमोटर होल्डिंग भी ज़बरदस्त है।
70-75% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, बाकी पब्लिक के पास है। केवल आधा % से भी कम में विदेशियों के पास है होल्डिंग। कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी, लेकिन कंपनी इतना कर्जा नहीं है कि इसका चुका ना सके। कंपनी कर्जे चुका भी सकती है। 2019-20 में 19-20 में इस कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 5,335 करोड़ का रहा था। उस वजह से कि बीमारी भाई जबर कोरोना में इस कंपनी ने ज़बरदस्त रोल निभाया था। और आपको पता होना चाहिए कि अभी फिर कोरोना वापस पलट रहा है। वापस कोरोना की हमारे देश में कुछ केस निकल के आए, खबरें भी आ रही है। ऐसी कंपनियों की फिर मतलब एक जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसी कंपनियों के जो स्टॉक में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनियां मतलब अच्छा काम करती। कोरोना के में पहले भी ये कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना के दौर में, और अभी भी ये कंपनी वापस तैयार है निपटने के लिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर वापस वैक्सीन या लगाई जाती है या इस तरह कोई चीज़ आती है तो इस कंपनी का वापस रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी वापस एक अच्छे दौर में आएगी। और कंपनी का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जीवन रक्षक का काम करती है। छोटे जो न्यू बॉर्न में भी मतलब बच्चे को पैदा होने से लेकर बुजुर्ग होने तक की बीमारी जितनी भी तरह बीमारी, हर बीमारी के लिए इसके पास दवाएं इनकी है, जो लेबोरेटरीज में 24 घंटे रिसर्च चला करता है। 12 महीने 24 घंटे रिसर्च होता है। रिसर्च बीमारियों के ऊपर होता है और बीमारी के बाद वैक्सीन बनाना। वैक्सीन वो काम करती है जो इंसान के शरीर में एंटीबॉडीज तैयार कर देती है ताकि आने वाली बीमारी से बचा जा सके। चाहे वो डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे खसरा हो, खांसी हो, सर्दी जुकाम, दुनिया भर की जितनी भी जो बीमारियाँ होती है जिसको वैक्सीन बनाने के रिसर्च इसका लगातार चलता रहता है। इसीलिए देश और देश के बाहर दुनिया भर में इस कंपनी का नाम है। हालांकि कुछ विवाद भी रहे थे बीच में। अमेरिका के जो ड्रग्स विभाग है उन्होंने इनके निर्माण पर या इनकी जो दवाई के ऊपर रोक लगा दी थी। इसलिए रोक लगा दी थी वहाँ के जो एटमॉस्फेयर के वहाँ के जो मानक के जो एक क्या होता है कि कोई भी दवाई अगर कंपनी बनाती है तो उसको एक कई परीक्षण से गुजरना होता है। कई तरह के एक मानक तैयार किए हुए होते हैं, जो बड़ी बड़ी जांच जो लेबोरेटरी होती है वहाँ जांच होती है दवाई की। तो वो देखती है कि ये दवाई वहाँ के जो लोगों के लिए कि हेल्थ के लिए कि कितनी कारगर है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उसका नुकसान तो नहीं है, उससे क्या वो दिक्कत आ सकती है इंसान में, तो तमाम तरह की चीज़ें वो जांच करते हैं। वहाँ पर कुछ दवाइयाँ इनकी ऐसी पाई गई थी, इसलिए इन्होंने जो इनका निर्माण इकाई है बद्दी में, उस पर कुछ दवाई पर एक नोटिस दिया था, मतलब कि आप या तो ये ठीक करो नहीं तो हम आपके सामान के मतलब रोक देंगे, मतलब नहीं बुलाएंगे। तो वो भी कुछ एक विवाद रहा था। इसके अलावा इस कंपनी की कई दवाएँ है पेटेंट हासिल इनके पास, पेटेंट भी इनको मिला हुआ है। दर्द निवारक दवाएँ वगैरह दुनिया भर के काम करती है। तो ये दोस्तों शेयर अच्छा है, केवल 155 रुपये में आपको मिल रहा है। ये आने वाले दिनों में ये आप आज देखो जितनी भी ये जो सिप्ला है, अरबिंदो फार्मा है, सन फार्मा है, कैडिला है, जायडस, इनके शेयर 800 हज़ार रुपये के ऊपर निकले हुए हैं। तो उस कैटेगरी की खड़ी कंपनी का शेयर आपको केवल 150 रुपये में मिल रहा है। फिर तो आने वाले दिनों में ये शेयर भी हो सकता है कि 400-500 तक जा सकता है। इसका हाई भी रहा है, ये बता दूं मैं आपको, इसका हाई 500-600 तक का हाई रहा है। वहाँ से शेयर नीचे आया हुआ है। मतलब अगर वो लाइफ टाइम अगर इसका हाई देखो तो 500-600 का भाई इसका हाई रहा है। तो इसमें अगर मेरी तो फोर्स नहीं मेरी तरफ से, लेकिन मैं इस कंपनी को अच्छा मानता हूँ। आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भविष्य में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये आपकी मर्जी होगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। एक बार जरूर ध्यान रखना, शेयर मार्केट है, कई बार कुछ जरा सी इशू आ जाए तो खासकर जितनी जो मेडिकल वाली क्षेत्र कंपनी में कई बार ऐसे इश्यूज आते रहते हैं। तो ज़रूर शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद उसके ऊपर नज़र भी रखना आपका काम है। नज़र रखोगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और लॉन्ग टाइम के लिए करना करोगे तो अच्छा मिलेगा। कंपनी अच्छी है, मैं इसको 10 में से 8 नंबर देता हूँ। कंपनी के साथ कोई बड़ी मुझे दिक्कत, कोई नेगेटिव खबर नहीं मिली। सबसे अच्छी बात मैंने जितना इसका कहा तो कहीं मुझे नेगेटिव अभी तो ज़्यादा नहीं मिला, केवल एक खबर के अलावा। तो ये दोस्तों आज ये कंपनी की अगर देखा जाए तो पूरे 20 साल हो चुके हैं, और अगर 84 से अगर आप नापते हैं तो करीब 26 साल हो चुके हैं। 26 साल में कंपनी ने अपने निवेशकों को ज़बरदस्त डिविडेंड के रूप में दिया है, बोनस के रूप में दिया है, और शेयर स्प्लिट हुआ वो अलग। तो आज ये केवल दोस्तों इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। इन्वेस्ट करना न करना केवल आपकी मर्जी है। मैंने आपको जो भी कंपनी के बारे में जानकारी दे दी है, और आप भी कुछ एक बार इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट करना। थैंक यू दोस्तों।